और सरकार को देना चाहिए। ये का अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चा सब को पढ़ाने का, देश को बनाने का काम कर रहे हैं। सर के पास मुझे आने का मौका मिला। ऐसे तो यहाँ कतार लगी रहती है आशीर्वाद लेने के लिए, और मुझे भी इस कतार में मौका मिला, ये मेरे लिए सच में बहुत सौभाग्य की बात है। वही काम मैं तो कहूँगा रोहित जी आज के युग में कर रहे हैं, उतना ही महान काम कर रहे हैं। जब धरती के भगवान और राजनीति के अभिभावक, दो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर सीपी ठाकुर जी अभी हमारे साथ हैं। और यूँ तो बड़े बड़े दिग्गज इनसे मिलने आते हैं, लेकिन आज जो है बिफोर नेशन के संस्थापक रोहित कुमार सिंह इनसे मिलने आए हैं। खास बातचीत करेंगे दोनों से। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी, आए हैं बुलाने के लिए, आपको अपने संस्थान में ले जाने के लिए। चलेंगे अब इंग्लैंड चले गए तो वो आपके स्थान में चलेंगे। क्या कहिएगा, ये जो काम करते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का कितना महत्व है जीवन में? ना बहुत अच्छा। अब बिहार जो थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है, वो पढ़ाई के चलते। इसमें भी अगर हाई क्लास एजुकेशन कर दिया जाए तो यहाँ का आदमी सब बड़ा तेज है, कोई डल आदमी नहीं है। हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसका थोड़ा और ऊंचा कर देना चाहिए। निचले तबके में अभी भी शिक्षा नहीं पहुंची। नहीं पहुँचे। और इंग्लैंड वगैरह में देखते थे बड़ा मेहनत करता था, तो इनको भी बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ठीक होना चाहिए। और दिखावटी चीज़ दे दे के ये खाली माने बिना किताब उताब के, बिना दिखाए हुए जो पढ़ाते हैं हम लोग के यहाँ, किताब से पढ़ देते हैं, सो सब नहीं। मेथड चेंज करना चाहिए, उसका असर नहीं पड़ता है। दिखा दे, आज हमको कुछ पढ़ाना है, माने ग्वाइटर पर पढ़ाना है, ग्वाइटर कैसे होता है उसका ले करके पानी उनी दिखा दे कि ये ऐसे जो भी संस्थान हैं सर, उनको सरकार को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं, ज़रूर सरकार को देना चाहिए। ये का अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चा सब को पढ़ाने का, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार को पैसा देना चाहिए। ये नहीं है कि ये अपना काम नहीं, ये बिहार के लिए काम कर रहा है। क्या लगता है, नया सरकार बन रहा है, बीजेपी गद्दी पर बैठे, तो लगता है उम्मीद उनसे कुछ इनसे काम करेंगे, काम में ऐसे लोगों करेंगे तो ठीक है, काम करेंगे। हम लोग कहेंगे एक दिन कि इनको मदद कीजिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए, बच्चा सब को पढ़ाते हैं यहाँ के लड़का को। आपका मार्गदर्शन मिलता है। हाँ, एकदम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहित जी हैं, रोहित जी आज आए हैं सर से मिलने के लिए, क्या कहिएगा? मेरा सौभाग्य है कि सर के पास मुझे आने का मौका मिला। ऐसे तो यहाँ कतार लगी रहती है आशीर्वाद लेने के लिए, और मुझे भी इस कतार में मौका मिला, ये मेरे लिए सच में बहुत सौभाग्य की बात है। सर के बारे में मुझे बताने की विशेष ज़रूरत नहीं है। सर मेरे तो अभिभावक हैं ही, मेरे संस्था के भी अभिभावक हैं। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, इनका आगमन हुआ है, इनका मार्गदर्शन मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो इनका और इनके बेटे का श्री दीपक ठाकुर जी का भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। और रोज़ नहीं आकर के भी रोज़ हालचाल लेना और हमारे संस्था के प्रति उनके विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए ऊपर से इनका हमेशा ताक झाँक होते रहता है। ये सच में मेरे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। और आज 10 साल पूरा हुआ है, तो मैं इनका श्रेय इन लोगों को भी देना चाहता हूँ। बिना इनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं था, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ सर का आशीर्वाद लेने। दीपक भैया भी हैं। भैया क्या कहिएगा, रोहित जी जो कर रहे हैं काम, उसके बारे में क्या कहिएगा? रोहित जी, अभी कल ही हम लोगों ने ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती मनाई। जी। समाज के वंचित जो वर्ग है उसको शिक्षा देने का काम उन्होंने किया, जिसमें कि स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। वही काम मैं तो कहूँगा रोहित जी आज के युग में कर रहे हैं,
उतना ही महान काम कर रहे हैं। जब मैं इनके यहाँ संस्था में गया था तो अचानक एक लड़की उधर से दौड़ी हुई आई, कही कि भैया तू यहाँ कहाँ कैसे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अरे ये लड़की यहाँ कैसे, मेरे यहाँ जो सफाई करती है। आज उसको मैंने पूछा, ये कई साल 5 साल पहले की बात, कि अरे तुमको गए थे, कंचन नाम है, तुम्हारी भतीजी थी, वहाँ पढ़ती थी, अभी वहीं है। तो ना भैया, वहाँ से पढ़ के बेसिक एजुकेशन उसको मिल गया जब, तो एक अच्छे स्कूल में पहुँचा गई। और देखिए कि उस समाज का वर्ग कितना वंचित है, जो कह रही है कि अब जहाँ गए हैं वहाँ 600 रुपया फीस लग रहा है। उसके लिए 600 रुपया बहुत बड़ी चीज़। आज अमूमन किसी भी स्कूल में 3000 4000 तक फीस जाती है। उस वर्ग को रोहित जी ने उठाया है, शिक्षित करने का काम किया है। आज जहाँ उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, जिन्होंने समाज में जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको जनेऊ देना और उसके बाद उनका स्कूल में एडमिशन कराना और ये एहसास दिलाना कि हम किसी से कम नहीं। तो वैचारिक तौर पर रोहित जी पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर जी से मिलता जुलता इनका भी रहा विचार। बी फॉर नेशन आज 10 साल पूरे किया है और उत्तरोत्तर बढ़े, इसी तरह अच्छे अच्छे काम करे। साथ में जो कौशल विकास करवा रहे हैं लोगों का, ये बहुत बड़ी चीज़ है। केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ कौशल विकास, जो प्रधानमंत्री जी की सोच, उसके तहत रोहित जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बी फॉर नेशन और आगे बढ़े और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, कुछ और समाज के लिए प्रगति कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, हमने सबसे बात करवा दी, सर से, रोहित जी से, और इधर दीपक भैया हैं, इनसे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, बी फॉर नेशन के बारे में और पद्म विभूषित डॉक्टर सीपी ठाकुर सर के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।